नमस्कार दोस्तों, संवाद होते रहना चाहिए। ये संवाद ही है जो पीढ़ियों के अंतर को, कम्युनिकेशन गैप को दूर करता है, दिलों को मिलाता है। वाद नहीं, विवाद नहीं, केवल संवाद। बंधुओं, अक्सर नई पीढ़ी को लगता है पुरानी पीढ़ी आउटडेटेड हो गई है, और पुरानी पीढ़ी को लगता है कि नई पीढ़ी हमें नजरअंदाज कर रही है। पुरानी को नए की अनिवार्यता से अवगत होना चाहिए और नए को ये समझना चाहिए कि पुराने के गर्व से ही नए का निर्माण होता है। एक शब्द आजकल बड़ा प्रचलित हो रहा है नए लोगों के बीच, मी टाइम, मेरा समय, मेरा कॉर्नर। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बारे में सजग हो रहे हैं, अपने बारे में अवेयर हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है नए लोगों को कि ये मी टाइम उनका आविष्कार है और पुराने लोगों को इस बारे में कुछ भी पता ना था, परंतु ऐसा नहीं है। शब्दावली बदल गई है, परंतु पहले लोग अपने आप के साथ समय बिताने के बारे में बड़े सजग थे। इसे स्वाध्याय, इसे साधना, इसे एकांतवास इत्यादि नामों से जाना जाता था। खैर, जो भी हो, मी टाइम का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। और आज एक और बात जो बड़ी अच्छी है कि नई पीढ़ी अपनी निजता, अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता को लेकर भी बड़ी जागृत है। बस इतना याद रखें हम कि मेरी आजादी वहां तक है जहां तक ये दूसरे की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं करती बंधुओं। और विवशता में, लाचारी में जीते चले जाने का कोई औचित्य नहीं। कर्तव्य के नाम पे, सेवा के नाम पे यदि हम विवशता को ढो रहे हैं तो इससे खराब बात हो नहीं सकती, वो चाहे नए लोगों में हो या पुराने लोगों में हो। एक हिंदी फिल्म का गीत मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, मदर इंडिया फिल्म का गीत है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ऐसी क्या लाचारी है, ऐसी क्या विवशता कि जहर पीना ही पड़ेगा। आज हमारे नए दोस्त इस बारे में काफी बेहतर सोच रहे हैं, काफी सजग हैं। बंधुओं, इतनी ही बात है कि यदि मेरा मी टाइम मुझे कलाओं के साथ जोड़कर, साहित्य के साथ जोड़कर, अपने आप के साथ जोड़कर मुझे विराट कर रहा है, मेरे छोटे छोटे घेरों से निकालकर मुझे विशालता की ओर ले जा रहा है, तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि दूसरों की आजादी, दूसरों की स्वतंत्रता के बारे में वही सोच सकता है जो खुद आजादी को, स्वतंत्रता को अनुभव करता हो। मुझे एक बार फिर गुरुदेव सारथी जी का एक गीत याद हो आया है। वो लिखते हैं, अगर तुम जमी को ही मां मानते हो तभी जिंदा रहने की सूरत बनेगी। अगर सर की कीमत है मालूम तुमको तभी शान से तुम सभी जी सकोगे। नहीं आदमी कोई बेबस खिलौना, नहीं जिंदगी कोई सपना या जादू। अगर दिल की फितरत हो आजाद रहना तभी सबकी आजाद मूरत बनेगी। तो बंधुओं, आजादी, दूसरों की आजादी का सपना
उन्होंने देखा, उन्होंने ही साकार किया जिन्होंने आजादी के मतलब को समझा, जो स्वयं में आजादी को अनुभव करते थे, अपनी निजता का, अपनी स्वतंत्रता का जिन्हें बोध था। तो एक बार फिर यही बात कहना चाहूंगा कि मी टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मी टाइम मुझे कुछ आदतों का शिकार बना रहा है, मुझे स्वार्थी बनाता जा रहा है, अपने आप के साथ समय बिताने के स्थान पर मैं कुछ और ही मनोरंजन के साधन खोज रहा हूं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मी टाइम मुझे समाज से काट रहा है, मी टाइम मुझे स्वार्थी बना रहा है, और मी टाइम मुझे अपने आप के साथ ना जोड़कर भोग विलास की ओर या फिर उदासी में, एंजाइटी में या डिप्रेशन में तो नहीं ले जाता जा रहा। इन प्रश्नों के उत्तर मैं पूछ नहीं रहा हूं, मांग नहीं रहा हूं। अपने भीतर चिंतन करिए और यदि हो सके तो कुछ कहिए कि क्या मेरा मी टाइम मुझे सजग कर रहा है, जागृत कर रहा है, सबसे जोड़ रहा है, अपने आप के साथ जोड़कर सबके साथ जोड़ रहा है। कुछ तो कहिए। नमस्कार।